भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने जो विश्व रूप देखा वह कोई साधारण अनुभव नहीं था। अर्जुन ने कहा कि उन्होंने भगवान को हर रूप में, हर दिशा में, हर काल में देखा, जैसे एक ही समय में ब्रह्मा, रुद्र, युगों की शुरुआत और अंत, हजारों सिर, लाखों आंखें, सूर्य, अग्नि, समय, मृत्यु और अनगिनत ब्रह्मांड। अब अगर इसे क्वांटम फिजिक्स की नजर से देखें तो इसमें कई सिद्धांत पूरी तरह फिट बैठते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है क्वांटम सुपरपोजिशन। इसका मतलब होता है कि कोई एक चीज एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब तक देखा नहीं जाता वो हर संभावित जगह होता है। अर्जुन ने जो देखा वह बिल्कुल यही था, एक ही सत्ता का एक साथ अनगिनत रूपों में प्रकट होना। भगवान कृष्ण ने सभी रूपों को एक साथ दिखाया, जैसे ब्रह्मा भी वही है, रुद्र भी वही है, मृत्यु भी वही है और जन्म भी। क्वांटम में इसे कहते हैं ऑल पॉसिबिलिटीज कोएग्जिस्टिंग। दूसरा सिद्धांत है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसका मतलब होता है कि दो कण इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, अगर एक में बदलाव होता है तो दूसरे में तुरंत असर होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं मैं सब में हूं। यह दर्शाता है कि भगवान हर आत्मा, हर कण में व्याप्त है। अर्जुन जब विश्व रूप देखता है तो उसे हर प्राणी, हर घटना, हर स्थान में केवल भगवान ही नजर आते हैं। ये उस चेतना का संकेत है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे एंटेंगलमेंट दो दूर दराज कणों को जोड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कोई कण तब तक अपनी स्थिति तय नहीं करता जब तक कोई उसे देख न ले। देखने वाला यानी दृष्टा ही तय करता है कि रियलिटी कैसी दिखेगी। अर्जुन का अनुभव तभी संभव हुआ जब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी। ये दृष्टि संभवतः एक ऐसी मानसिक या चेतनात्मक स्थिति थी जिससे अर्जुन ने उस ब्रह्मांडीय रियलिटी को देखा जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। कृष्ण ने स्वयं कहा, तू मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। ये एक प्रकार की हायर कॉन्शियसनेस स्टेट थी, जैसे ध्यान में या ऑल्टर्ड ब्रेन वेव्स में व्यक्ति दूसरी रियलिटी से जुड़ जाता है। एक और जबरदस्त क्वांटम पहलू है नॉन लोकैलिटी, यानी स्थान की कोई सीमा नहीं होती। क्वांटम कण एक साथ कई जगह हो सकते हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान का रूप सीमाहीन था, कोई दिशा नहीं बची जहां वह नहीं थे। कृष्ण ने कहा, मैं अग्नि हूं, वायु हूं, आकाश हूं, यानी वह हर जगह, हर कण में मौजूद थे। ये नॉन लोकैलिटी के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है, जहां परम सत्ता एक साथ सब जगह है। आज की आधुनिक फिजिक्स में एक और सिद्धांत है मल्टीवर्स और स्ट्रिंग थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा, यह मेरा केवल एक अंश है, यानी जो अर्जुन देख रहा है वह संपूर्ण नहीं है, केवल एक झलक है उस अनंत सत्ता की। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जिससे वो सारे संभावित युगों, समय, रूपों और ब्रह्मांडों को एक साथ देख सके, जैसे एक सिमुलेशन के अंदर से कोड की सारी पॉसिबिलिटीज देखना। अब सोचिए, अर्जुन ने जो देखा वो कोई फिजिकल 3D रूप नहीं था, वो एक ऐसा रूप था जिसमें हर दिशा, हर भाव, हर समय, हर शक्ति एक साथ दिखाई दी।